स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइड का वर्गीकरण, जिसमें हम आपको बता दें हमने क्या पढ़ लिया था। हमने प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के आधार पर ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। स्टूडेंट, तो देखिएगा बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर आपको स्क्रीन पे 3 दिखाई दे रहे हैं, बहुअणुक, वृहद अणुक और संगुणित कॉलॉइड। तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों बहुअणुक कॉलॉइड। देखते हैं बहुअणुक कॉलॉइड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको बहुअणुक कॉलॉइड में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि इन कॉलॉइड पदार्थ के परमाणु या अणु का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। परस्पर वांडरवाल बलों से बंधित होकर कॉलॉइड कणों का निर्माण कर देते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जो कॉलॉइड्स होते हैं उनके परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। अब अगर मुझे बताइए कॉलॉइड के कणों का आकार कितना होता है, वो होता है बच्चों 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷। अब कईयों का आकार 10⁻⁷ से भी कम होता है। अगर उसे कॉलॉइड की रेंज में लेके आना है तो अगर 2-3 परमाणु आपस में जुड़ जाए तो वो आपस में मिलकर क्या बनेगा, एक बड़ा अणु बन जाएगा। कहने का अर्थ इसमें ये है कि कॉलॉइड की रेंज जो होती है ना बच्चों, वो होती है 10⁻⁵ से 10⁻⁷, जिसमें 10⁻⁵ बड़ा है, 10⁻⁷ छोटा है। इतना तो आप जानते हैं। अब कईयों का आकार इससे भी छोटा होता है, तो हुआ क्या, छोटे छोटे अणु आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और आकार में जब तक इसके बराबर आकार नहीं आ जाता तब तक वो कॉलॉइड नहीं कहलाएगा। बस इसके अंदर यही है कि छोटे छोटे कण आपस में जुड़ जाते हैं, फिर कॉलॉइड की रेंज में आ जाते हैं। जब छोटे छोटे एक साथ जुड़े तो इसको हमने क्या कह दिया, बहुअणु, क्योंकि बहुत सारे अणु जुड़ते हैं। कौन से बलों जुड़ते हैं, वांडरवाल बलों से बंधित होते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर के सॉल में 1000 या इससे भी अधिक S8 अणुओं के समूह के रूप में कोलाइडी कण होते हैं, एवं गोल्ड के सॉल में कोलाइडी कण गोल्ड कणों का समूह होता है। क्योंकि अगर ये दूर दूर रहे, क्या रहे, ये दूर दूर, तो ये कोलाइडी कण कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोलाइडी कण कहलाने के लिए इनका व्यास 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया क्यों बहुत सारे जुड़ रहे हैं। आगे देखते हैं अपन दूसरा। बच्चों यहाँ से दूसरा है अपना वृहद अणुक कॉलॉइड। इसका मतलब पहले से ही अणु क्या है, बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अणु अगर बड़ा है पहले से ही तो इसको क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। क्योंकि कोलाइडी कण का तो एक ही रेंज है, अगर अणु इस रेंज से बड़ा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा, और अगर छोटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार के कोलॉइड बनाने वाले पदार्थ का अणुओं का आकार क्या होता है, बड़ा। इसीलिए क्या नाम दिया गया, वृहद। वृहद मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में घुलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं तो कणों का आकार कोलाइडी कण का हो जाता है। बस सीधी सी बात यह है बच्चों, अगर इसके अंदर ये आकार बड़ा है तो इसको इस प्रकार से घोला जाता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है इनकी, वो उसमें घुलकर कणों का आकार जो है वो कोलाइडी कण का हो जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था बनाने वाले वृहद अणु उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जैसे स्टार्च, सोलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीथीन, प्लास्टिक। इस प्रकार के बड़े अणु कहलाएंगे। प्रोटीन वगैरह के लिए चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोटीन वगैरह को हम जैव अणु, एक चैप्टर आएगा उसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से अपना वृहद अणु क्लियर होता है। अब देखते हैं आगे, तीसरा है हमारा संगुणित कॉलॉइड। बच्चे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगुणित कॉलॉइड। संगुणित कॉलॉइड का मतलब है संगुणन। संगुणन मतलब छोटे छोटे पदार्थों का जुड़ना। अब आप कहेंगे अगर छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़ जाएंगे तो मैडम बहुअणुक में भी तो हमने यही पढ़ा था। देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी सांद्रता कम होती है, तो ये सामान्य विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत अपघटय मतलब जिसके अंदर प्लस भी हो और एक माइनस भी हो, प्लस भी और एक माइनस भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें तो NaCl एक विद्युत अपघटय है, प्लस भी है और माइनस भी। तो यहाँ से ये कह रहा है कि अगर यहाँ से एक कम सांद्रता में उपस्थित है तो विद्युत अपघटय बनता है, लेकिन अगर ये ज्यादा सांद्रता हो जाती है तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। कोलाइडी विलयन का अर्थ केवल इतना दिमाग में रखना कि कण का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों आएगा साबुन। कौन सा एग्जाम्पल आएगा बच्चों इसका, साबुन। साबुन का सूत्र आप जानते हैं, वो क्या होता है, RCOONA होता है। इसमें ये माइनस वाला भाग होता है और ये प्लस वाला भाग होता है। तो इसके अंदर ये जो अपना एक अणु है साबुन का, अगर केवल 1 या 2-3 अणु ही होते हैं तो विद्युत अपघटय की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो किसका काम करने लगेंगे, संगुणित कॉलॉइड का काम करने लगेंगे। देखते हैं।
देखिएगा बच्चों यहाँ से संगुणित कोलॉइड, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है साबुन, सोडियम स्टेरेट साबुन का सूत्र है। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, RCOONA। यहाँ सूत्र क्या लिखा हुआ है, R की जगह C17H35। अर्थात यहाँ से कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 17 कार्बन की, और 17 कार्बन की श्रृंखला को इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब है ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट क्या है, कार्बन है, जो टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए इसको चित्र से भी हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये जो अपना साबुन है ये माइनस और प्लस में विभक्त हो जाता है। चित्र से देखते हैं कि 17 कार्बन हम कैसे दिखाएंगे। देखिएगा बच्चों यहाँ देखिए ये कार्बन, देखिए एक, अगर मैं इसमें कार्बन ना दिखाऊं तो ये जिगजैग श्रृंखला तो है ही, ये देखिए नीचे दिखा रखी साबुन का एक अणु, तो इसके अंदर ये वाला जो है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ये पढ़ा था RCOONA, तो माइनस अलग प्लस अलग, तो ये RCO डबल माइनस की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये देखिए COO माइनस, तो ये जो श्रृंखला दिखा रखी है पूरी, ये कौन सी श्रृंखला है, R। ये साबुन का क्या है बच्चों, एक अणु है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये वाली श्रृंखला बात हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे देखते हैं, इसके अंदर ऊपर आप हेडिंग देख रहे हो मिशेलीकरण की क्रियाविधि, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे बच्चों। अभी तो केवल साबुन के एक अणु की बात हुई है कि साबुन का एक अणु जो होता है उसको किस प्रकार से दिखाया जाता है। देखिए बच्चों हमने यहाँ तक इसको देख लिया। देखिएगा स्टूडेंट, संगुणित कोलाइड में उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर ये आयन संगुणित होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। मैंने अभी बताया कम सांद्रता होगी तो विद्युत अपघट्य है, ज्यादा सांद्रता होगी तो ये कोलाइडी कण का आकार ग्रहण करते हैं। संगुणन से बने कणों को मिशेल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों यहाँ पे, संगुणन से बने कणों को क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं, जबकि हमारी बहुअणुक में कोई भी मिशेल ऐसा शब्द नहीं आया था। मैं मिशेल का आपको नाम बता दूं, मिशेल आपने शब्द 10th क्लास में सुना हुआ है, जहां मिशेल का एक चित्र भी था, गोलाकार चित्र जिसमें बीच में तेल की बूंद हुआ करती थी। बिल्कुल हम उसी चित्र की भी बात भी करने वाले हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिशेल का निर्माण पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है, जिसे क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता कहते हैं। अभी के अभी कॉपीज में नोट कर लीजिए, क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता क्या है, CMC, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। साबुन के लिए CMC का मान 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर होता है, अर्थात 1 लीटर में 10 की घात -3 मोल अणु होंगे, तब जाकर मिशेल का निर्माण होगा। अर्थात साबुन में एक अणु मिशेल नहीं बनाएगा, कम से कम 10⁻³ मोल हमारे पास अणु होने चाहिए 1 लीटर में साबुन के, तब जाके वो क्या बनाएगा, मिशेल बनाएगा। अब देख लेते हैं कि वास्तव में साबुन किस प्रकार से मिशेल का निर्माण करता है। ये बच्चों मिशेल का निर्माण कैसे हो रहा है, यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक अणु है ना, इस तरह से जिगजैग लाइन है, अर्थात साबुन का ये एक अणु है। इसी प्रकार से दूसरा अणु जुड़ता है, इसी प्रकार से तीसरा अणु जुड़ता है, इसी प्रकार से चौथा अणु जुड़ता है। अर्थात अगर सांद्रता कम रह जाती है तो विद्युत अपघट्य है, लेकिन बहुत सारे ये जो अणु हैं इस तरह से जुड़कर एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, मिशेल। क्योंकि सूत्र क्या होता है अपना साबुन का, RCONA, तो ये RC वाला जो भाग है वो ही ये भाग है, ये जो जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और जो जिगजैग लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है इस तरह से, वो क्या है, कार्बन की श्रृंखला, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मिशेल का जो निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, आखिर मिशेल का निर्माण किस समय होता है। तो ये जो आपको येलो कलर की जो ड्रॉप दिखाई दे रही है ये तेल की बूंद है, ये गंदगी कह सकते हो, ऑयल ड्रॉपलेट। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ऑयल ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रही है बीच में। अब यहाँ मिशेल आखिर बनी कैसे, इसका निर्माण हम देख लेते हैं। मिशेल निर्माण की क्रिया जो देखेगा मिशेल निर्माण में, मिशेल का निर्माण ऐसे अणुओं के संगुणन से होता है जिसमें द्रव विरोधी सिरा और द्रव स्नेही दोनों ही भाग लेते हैं। अब हम साबुन में आपको बता दें ये RCOONA वाला भाग है, इसके अंदर जो ये वाला भाग है ये साबुन का अणु जो क्रिया करेगा, पानी में घोलने पर तो सोडियम आयन तो अलग हो जाता है। अब इसमें से भी ये अपन ने ये जो भाग मैंने दिखाया है, मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ और जो सामने है एक जैसा ही है, इसमें से भी जो ये वाला कार्बन श्रृंखला वाला भाग है, ये जो पूरा भाग है कार्बन
जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहे देखो कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाले। तो ये जो कार्बन वाला जो भाग है चूंकि पानी में विलय नहीं होता तो इसको हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कहेंगे या इसको जल विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, जल विरोधी या द्रव विरोधी, अर्थात जो पानी के साथ क्रिया नहीं करता। जबकि जिसके अंदर ये माइनस लगा हुआ है, ये वाला भाग है जो माइनस लगा हुआ है, इसको हमने किससे दिखाया, गोला से दिखाया, जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा COO-, क्योंकि इसमें माइनस ही ये ध्रुवीय सिरा है, इसलिए ध्रुवीय सिरा होने के कारण ये वाला भाग पानी में विलय होता है और ये वाला भाग पानी में अविलय होता है। और देखिएगा बच्चों, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं टेल पार्ट। क्या कहते हैं इसका, टेल पार्ट, अर्थात पूंछ वाला भाग। और जबकि इसका ये वाला जो भाग है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, इसका हेड पार्ट। तो इसके अंदर साबुन के अंदर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही दोनों सिरे मौजूद है। ये वाला द्रव विरोधी हो गया और ये हो गया इसका द्रव स्नेही। या हम इसमें देख लें, ये द्रव विरोधी और ये द्रव स्नेही। जब द्रव विरोधी सिरा होता है ये पानी में अघुलनशील होता है तथा द्रव स्नेही सिरा पानी में घुलनशील होता है। अब ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं बच्चों। देखिए अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये वाला जो भाग, अब देखिए यहाँ से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरोधी, जबकि ये वाला भाग आवेशित भाग आयनिक, ये वाला भाग है और ये वाला भाग। अब हमको मालूम है ये वाला भाग पानी में विलय नहीं होगा, इसीलिए जब कपड़े पर गंदगी लगी होती है, क्या लगी होती है बच्चों, कपड़े पर गंदगी लगी है या ऑयल की ड्रॉप गिरी हुई है, हम कहते हैं ऑयल की ड्रॉप कपड़े पर गिरी हुई है, तो इसके ऊपर साबुन का एक अणु आके जुड़ता है, फिर साबुन का दूसरा अणु आके जुड़ता है, फिर साबुन का तीसरा अणु आके जुड़ता है। तो जब ये अणु जुड़ता है तो गंदगी से कौन सा वाला भाग बंद बनाता है, तो इसके अंदर ये वाला जो भाग है अपने पास, ये जल विरोधी वाला जो भाग है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो भी पानी में घुलनशील नहीं होता, इसीलिए ये वाला भाग और जो ये वाला भाग है अपना जो ऑयल ड्रॉप है, ये गंदगी वाला भाग है, ये जो गंदगी का जो अणु है ये भी पानी में विलयशील नहीं होता तथा इसका पूंछ वाला भाग भी पानी में विलयशील नहीं होता। दोनों भाग कैसे होते हैं, सहसंयोजक, इसीलिए ये दोनों भाग आपस में मिलकर बंध बनाते हैं, जबकि ये वाला जो भाग होता है इसका आयनिक भाग ये इससे दूर रहता है। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, एक एक करके गंदगी का अणु इसके साथ जुड़ते जाते हैं और जो गंदगी का अणु इसको चारों तरफ से घेर लेता है, गंदगी के अणु को साबुन के अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं, तभी हमारे पास जो संरचना आपने देखी थी बच्चों, ये वाली संरचना आपने देखी थी, बीच में ऑयल ड्रॉप है, ये वाला इस तरह से जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, फिर चौथा जुड़ा, फिर पांचवा, छठा, इस तरह से अभी एक संरचना दिखाई थी आपको, ठीक है, वो मिसेल बनाई थी। इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। चित्र में देखते हैं बच्चों एक बार, यहाँ से आप देखिएगा, एक बार यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ हमने मिश्रीकरण की क्रियाविधि दिखा रखी है। क्या है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पर गंदगी, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, ये जो नीचे ब्लैक वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है पृष्ठ पर क्या है, गंदगी, ठीक है। अब ये जो है अपना साबुन का विलयन है, अपमार्जक विलयन, और ऊपर लिखा हुआ है अपमार्जक के अणु या फिर साबुन के अणु। इसके अंदर आप एक चीज यहाँ से देख रहे हो बच्चों कि जो साबुन के जो अणु है, ये अपमार्जक के अणु है, वो ये वाला भाग जो होता है वो एक एक करके यहाँ से जुड़ रहा है, अर्थात इस सिरे पर एक अणु आके जुड़ा, दूसरा आके जुड़ा, अब देखो यहाँ से और अणु आगे जुड़ रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे करके ये अणु आपस में जुड़ने लग गए। अब आपने देखो तीसरे स्टेप में ये पूरी तरह से यहाँ से 3 मिसेल बनने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक एक करके अणु गंदगी का जुड़ता जा रहा है और लास्ट में जब ये साबुन का अणु जो होता है इस गंदगी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेता है, पूरी तरह से क्या कर लेता है, घेर लेता है, तो यहाँ से ये मिसेल बनकर अलग हो जाती है। अब इस कपड़े पर से क्या होता है, ये जब ये पूरे बन जाता है तो फिर ये मिसेल जो होती है संरचना, ये कपड़े पर से क्या होती है बच्चों, हट जाती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मम्मी वगैरह घर में जो कपड़े धोती हैं तो या तो उसको साबुन लगाने के बाद हाथ से रगड़ती हैं या फिर क्या करती हैं, उसमें ब्रश लगाती है ताकि गंदगी का अणु उस कपड़े की सतह से अब उस पे से हट जाए। मान लीजिए गंदगी का अणु फिर भी आपको लगता है कि है यहाँ पर, इसका मतलब कपड़ा ढंग से साफ नहीं हुआ, अर्थ ये हुआ कि वो जो गंदगी है वो कपड़े से बहुत ज्यादा मजबूत बन से चिपकी हुई है। अच्छा, और अपन सामान्य एग्जांपल दें, अगर कोई चिकनाई किसी बर्तन में लगी हुई है और बर्तन के ऊपर सरफ डाला जाता है तो पूरी तरह से चिकनाई जो होती है वो उस सरफ में घुल जाती है। घुलने का कारण ये है कि चिकनाई से साबुन के अणु बंध बनाते हैं और मिशेलीकरण की क्रिया के द्वारा वहां से वो चिकनाई जो होती है वो सतह से हट जाती है। इस प्रकार से मिशेलीकरण की क्रियाविधि के द्वारा कपड़े साफ हो जाते हैं, कपड़े पर से पूरी तरह से गंदगी हट जाती है।
बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए एग्जाम्पल में या लैंग्वेज में हम पढ़ लेते हैं। साबुन सोडियम स्टेरेट C17H35COONA में 17 हाइड्रोकार्बन परमाणु की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बात हो रही है। द्रव विरोधी, ये वाला भाग द्रव विरोधी तथा जबकि ध्रुवीय COONA वाला जो भाग है, RCOONA वाला जो भाग होता है वो जल स्नेही होता है। अपमार्जक क्रिया में चिकनाई व ग्रीस में अपमार्जक का जल विरोधी सिरा, जब बहुत सारे अणु ऐसी क्रिया करेंगे, साथ में यदि हाथ से मसलने अथवा गर्म जल में उबालने की क्रिया होगी, तो गंदगी जिस सतह से चिपकी होती है वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में आ जाती है तथा सतह गंदगी से मुक्त हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि मिसेलीकरण की क्रिया के द्वारा सतह से गंदगी का अणु किस प्रकार से हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने मिसेल को देखा, ये एक बार मिसेल वापस से देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ से मिसेल हम किस प्रकार से बता रहे हैं। मिसेल में ये ऑयल ड्रॉप थी जिसको अपन ने वहां भी बताया, और एक एक करके ये अणु इस प्रकार से यहाँ से जुड़ गए। पेपर में अगर चित्र आता है तो मिसेल का आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। आप एक बार बुक में भी देख लीजिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ से बस ये एक वर्ड है जो क्लियर नहीं दिख रहा है, वो ड्रॉप, इस वर्ड का नाम है बच्चों ऑयल ड्रॉपलेट, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तेल की बूंद। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। बच्चों अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। यहाँ से द्रव विरोधी बनाने से पहले बच्चों यहाँ से टॉपिक देखिएगा अपना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। द्रव विरोधी में बताएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो कोलाइडल विलयन बनाने की विधियों में द्रव स्नेही कोलाइडी को परिचित प्रावस्था को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण परिचित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में प्रबल बंधुता का होना है। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई द्रव स्नेही कोलॉइड है। मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के कोलॉइड होते हैं, एक द्रव स्नेही होता है और एक द्रव विरोधी होता है। द्रव स्नेही को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण में मिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसीलिए दोनों को मिलाकर ही द्रव स्नेही कोलाइड प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन। लेकिन द्रव विरोधी को इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता कि द्रव विरोधी में आपने क्या लिया, आपने परिक्षेपण माध्यम लिया, परिचित प्रावस्था ली और दोनों को मिला दिया। अगर आपने दोनों को इस तरह से मिला दिया तो फिर वहां पर वो कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि द्रव विरोधी में परिचित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में वहां पर बंधुता नहीं पाई जाती, आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की बच्चों दो विधि है, एक है परिक्षेपण विधि और दूसरी है बच्चों संघनन विधि। परिक्षेपण विधि का क्या अर्थ है वो देखिएगा, पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार का बनाना। इट मीन्स अगर कोई पदार्थ का कण बड़ा है तो उसको तोड़ के उसको क्या करा जाता है, छोटे कण में परिवर्तित किया जाता है। जबकि संघनन विधि में क्या होता है, पदार्थ के छोटे छोटे कणों को जोड़कर उनको कोलाइडी आकार का बनाया जाता है। तो परिक्षेपण विधि और दूसरी क्या है, संघनन विधि। परिक्षेपण में बड़े बड़े पदार्थ को तोड़ते हैं और संघनन में छोटे छोटे पदार्थ को संयोजित करके कोलाइडी आकार का बनाया जाता है। देख लीजिए यहाँ से परिक्षेपण विधियां दो प्रकार की होती है, यांत्रिक वितरण और विद्युत परिक्षेपण। जबकि संघनन विधि जो होती है वो अपने पास 5 प्रकार की, एक्चुअली के 6 प्रकार की होती है, लेकिन हमने 5 ही भाग को यहाँ से लिया है। कौन कौन सी है, अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, जल अपघटन और छठी है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, यहाँ पे विलायक विनिमय लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये विलायक विनिमय है, विलायक और यहाँ पे लिखा हुआ है अपना विनिमय। ठीक है, तो यहाँ से अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि, उभय अपघटन और जल अपघटन और विलायक विनिमय। अब देखते हैं परिक्षेपण विधि में यांत्रिक वितरण। बच्चों देखिए यहाँ से यांत्रिक वितरण में विधि में, यांत्रिक वितरण विधि में होती है बच्चों एक कोलाइडी चक्की। इस कोलाइडी चक्की का क्या काम होता है, सबसे पहले जो पदार्थ होता है उसका निलंबन तैयार किया जाता है। मतलब कोई बड़ा सारा टुकड़ा है, ऐसे मान लो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसके कारण बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं। इस बड़े बड़े टुकड़ों को हम पानी में घोल लेते हैं या किसी भी विलायक में घोल लेते हैं। निलंबन मतलब होता है जहाँ कणों का जो व्यास होता है
वो वहाँ पे 10 की घात -5 से ज़्यादा होता है। अर्थात 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का व्यास किसका होता है? कोलाइडी कण का। और यहाँ पर इनका निलंबन कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, अर्थात कोलाइडी कणों से इनका आकार अधिक होता है। तो उस निलंबन के विलयन को इसके अंदर डाला जाता है। अब इसके अंदर डाल के करना क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ से ये आएगा और यहाँ पर पदार्थ जैसे ही आता है तो ये घूमने वाला पट्टा यहाँ लगा हुआ है। इट मीन्स इन दोनों पट्टों के कारण ये चक्की जैसे होती है। अगर आपने चक्की देखी हो तो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब इसके अंदर पदार्थ ऊपर से आता है तो वो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो, अर्थात ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, उस पदार्थ को पीस देता है। पीसने के बाद उसके कण क्या जाते हैं? छोटे छोटे हो जाते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो इस प्रकार से लगे होते हैं कि वहां कणों का आकार केवल किस आकार का निकलता है? कोलाइडी कणों के आकार का निकलता है। तो ये है यांत्रिक वितरण। कुछ भी नहीं है, पदार्थ को पीस लिया जाता है और पीस के कोलाइडी कणों के आकार में बदल लिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, केवल एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है इस कोलाइडी चक्की का चित्र पेपर में आ सकता है बच्चों, तो ये चित्र वगैरह देख लीजिएगा आप। अब आप देखिए यहाँ से यांत्रिक वितरण में आप जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना हो उसका महीन चूर्ण बनाकर निलंबन तैयार करते हैं। निलंबन मतलब यहाँ ये पानी है और इसके अंदर पदार्थ डाल दिया जाता है। बड़े टुकड़े तो चक्की में उसमें नहीं डाले जा सकते, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चक्की में नहीं होती कि आप सीधे बड़ा टुकड़ा डाल दें और वहां से वो चक्की पीस के बिल्कुल कोलाइडी कण जैसे छोटे छोटे कण आपको निकाल के दे दे। तो निलंबन तैयार करते हैं थोड़े बड़े कणों वाला और कोलाइडी चक्की में पीस लेते हैं, जिससे कण चक्की में पिस कर महीन हो जाते हैं और कोलाइडी आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसके अंदर केवल आप चित्र याद कर लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिसे चक्की में पीसते हैं उसी प्रकार से। बच्चों, आप परिक्षेपण विधि में अपनी यांत्रिक विधि तो हो गई है, लेकिन दूसरी विधि अपने पास अभी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कवर कर लेंगे। बच्चों, अपनी यांत्रिक वितरण विधि तो यहाँ से हो गई है। अब अपनी दूसरी जो है वो विद्युत परिक्षेपण विधि है। तो विद्युत परिक्षेपण विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम अपचयन, ऑक्सीकरण, ये वाली विधियां भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।